चलिए भागवत जी, मैं एक बार फिर से आप ही से सवाल कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ हरे कृष्ण की जाप हो रहा था, तो चैतन्य चरितामृत का श्लोक भी जरूर हमें सुनना चाहिए, बताएं। मैं आपको एक चैतन्य चरितामृत से श्लोक सुनाऊंगा। कृष्ण भूली सई जीव, कृष्ण भूली सई जीव, अनादि बहिर्मुख अतैव माया तारे दे संसार दुख। इसका अर्थ होता है कि जब कोई मनुष्य भगवान श्री कृष्ण को भूल जाता है तो ये माया, ये भौतिक संसार और यहाँ के लोग उस मनुष्य को बहुत दुख देते हैं। इसलिए माया के चक्कर में क्यों पड़े हो, भगवान श्री कृष्ण के चक्कर में पड़ो। कितना सरल लगता है ये सुनना समझना, लेकिन क्या हम इसे अपना पाते हैं? हालांकि जिन विद्वानों से इस वक्त हम चर्चा कर रहे हैं, कृष्णा शिंदे जी, अब आपसे यही एक सवाल, श्रीमद् भागवत गीता को याद कैसे करना चाहिए, क्योंकि बहुत कठिन है, कैसे कर सकते हैं इसे याद? भगवत गीता को याद ऐसे करना चाहिए कि जैसे कुछ जो लोग होते हर दिन एक एक अध्याय याद करते, एक एक अध्याय करने से उनको याद होता है, परंतु अगले दिन जब भगवत गीता के श्लोक रिवीजन करते तो भूल जाते कुछ श्लोक। इसलिए हर दिन 3 श्लोक याद करना चाहिए। जैसे कि आज 3 श्लोक याद किए तो कल 3 श्लोक और 6 श्लोक की रिवीजन, क्योंकि जैसे कभी सब श्लोक याद करते हैं परंतु भूल भी जाते, जैसे 700 श्लोक याद किए मैं भी भूल जाता हूँ, परंतु रिवीजन करने से वो आ जाता है। इसलिए प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। वेरी नाइस, रियली प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। लेकिन अब सवाल बाल व्यास पंडित वेदांत जी आपसे, क्योंकि आप जिस तरीके से महज 7 साल की उम्र से ये करते आ रहे हैं, सवाल मेरा इस लिहाज से है क्योंकि राम कथा, श्री हनुमान कथा वाचन के तौर पर ये जाने जाते हैं, तो रामचरितमानस के सुंदरकांड से कोई चौपाई सुना दीजिएगा। मेरी सबसे प्रिय सुंदरकांड की एक चौपाई है कि जब श्री हनुमान जी श्री रामचंद्र जी महाराज का कार्य करके आते हैं तो सारे वानर कहते हैं, अरे कार्य तो संपन्न हो गया, इन्होंने हमें बचा लिया। तो राम जी सब जानते हैं तो कहते हैं, सुन सुत तो ही उरिन मैं नाही, हे पुत्र मैं तुमसे कभी उरिन नहीं हो सकता, देखें करी विचार मन माही। और इस विषय पर मैंने अपने हृदय में विचार करके देख लिया है। तो ये हनुमान जी और श्री रामचंद्र जी के प्रेम का संवाद है। मैं जानती हूँ ये तालियां यहाँ रुकेंगी नहीं, क्योंकि आप ये जानकर भी हैरान हो जाएंगे कि ये रामचरितमानस पर 200 से ज्यादा कविताएं लिख चुके हैं। अब उसी में से अपनी एक पसंदीदा रचना भी सुना दीजिए। जब भरत जी श्री रामचंद्र जी के पास आते हैं तो सारे लोग कहते हैं कि प्रभु आप अयोध्या लौट जाइए, क्योंकि ऐसा लगता है कि अब अयोध्या का सूर्य अस्त हो गया है। तो सब प्रयत्न कर रहे होते हैं, हर जन्म में मिले वास सरजू तीर का, और हम हो अवध की प्रजा राज्य हो रघुवीर का। तो भरत जी श्री रामचंद्र जी को मनाते हैं कि अवध में करूं प्रभु को सिंहासनासीन, क्योंकि इस घनेरे वन में मेरे राम ना रहेंगे, और नाथ अवध लौट के आए ना अगर, तो इस भरत लाल के प्राण ना रहेंगे। आप होवे नृप अवध के, आप होवे नृप अवध के बन के दास मैं रहूं, और ये कोमल कर कमल अपने सिर पे मैं चाहूं। सदैव यही प्रार्थना सदैव मैं यही कहूं, कि प्रेम की इस धार में कभी नीर बन के मैं बहूं। कितनी खूबसूरत मुस्कान है ना जब ये रचना सुना रहे हैं, और मैं देख रही हूँ कि आप भी यही देख रहे हैं। लेकिन अब गोपाल शरण जी, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, क्योंकि इनके बारे में आप जानेंगे। 4 साल की उम्र से ये प्रवचन दे रहे हैं, और सबसे खास बात यह है कि फिलहाल भागवत का विस्तृत अध्ययन भी ये कर रहे हैं। तो श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद का कोई श्लोक ही सुना दीजिए। राधे राधे, जोर से बोल दो माटी के ढंडाव, राधे 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 राधे। मेरा नाम गोपाल शरण शर्मा है।
मैं 5 साल का हूँ और फर्स्ट ए मेरी क्लास है। अब सवाल मेरा आपसे था कि किस श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रथम स्कंद का कोई श्लोक आप सुना दे तो। प्रथम श्लोक का है जन्माद्यस्य तोन्वयादितरतस् चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरय तेजो वारि मृदांग यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। इसका अर्थ है मैं उस सत्य की वंदना कर रहा हूँ, मैं उस सत्य की वंदना कर रहा हूँ जो लास्ट में कहा गया है सत्यम परम धीमहि। उसमें किसी देवी देवताओं की वंदना नहीं करी गई है महाराज, उसमें हमारे श्री नारायण की वंदना की गई है, इसलिए तो कहते हैं सत्यम परम धीमहि। बहुत खूब।